नगर निगम मंडी के तलियाहाड़ वार्ड के तहत आने वाले मड वाहन के लोग मंडी कोटली एनएच के एनएच निर्माण में गलत ढंग से की गई कटिंग का खामियाजा भुगत रहे हैं। एनएच के निर्माण के लिए कंपनी प्रबंधन ने काफी समय पहले कटिंग का कार्य शुरू कर लिया था, लेकिन लोगों के घर की सुरक्षा के लिए समय रहते डंगे नहीं लगाए गए, जिसके कारण 4 घरों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रभावित मनीष शर्मा और हेमलता ने बताया कि उन्हें हर समय घरों के गिरने का डर सता रहा है। उन्होंने बताया कि कंपनी को कई बार बोलने के बाद भी डंगा नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि अपने घरों को बचाने के लिए उन्होंने तिरपाल बिछा रखे हैं, लेकिन बरसात के मौसम के चलते इन तिरपालों का सहारा भी नाकाफी साबित हो रहा है। छुट्टियों के घर आए हैं तो उनको ले जाना होता है। ऐसे रास्ते हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जाने के लिए भी रास्ते नहीं रहे हैं और कैसे हम, और इनके आँख में भी प्रॉब्लम है, इनको तो ले जाना पड़ता है। 3 बंदे तो इनको पकड़ने के बाद के साथ में ले जाने पड़ते हैं और घर की स्थिति ऐसी हो गई है। तो अब परिवार के घर में हम रह रहे हैं, जो कि वो भी अनसेफ है, तब भी वहाँ पे रह रहे हैं और रात को बड़े नींद भी नहीं आ रही है कितनी रातों से हमें। भारी बारिश के कारण हमारे घर को इतना नुकसान हुआ है कि मतलब अनसेफ हो गए हम। इतनी परसों तो इतनी भारी बारिश हुई कि रातों रात पड़ोसियों के घर जाना पड़ा हमें। कुछ भी हो सकता था, तो ये कंपनी वाले सुन नहीं रहे हैं। जब ये कटाई कर रहे थे तो हमने इनको रोका, भी कटाई मत करो। इन्होंने हमें ये आश्वासन दिलाया कि डंगे साथ साथ लगेंगे, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। वहीं प्रभावित प्रदीप शर्मा और टेक सिंह कटोच ने बताया कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों ने कंपनी प्रबंधन को तलब भी किया, लेकिन फिर भी एनएच कंपनी द्वारा काम नहीं किया गया। उन्होंने इस बात को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है कि चुने हुए प्रतिनिधि भी उनकी सुध लेने नहीं आ रहे हैं। इच्छा शक्ति है नहीं इनकी, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो काफ़ी हेल्प कर रहा है, उनके हाथ में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। हमारे जो जैसे सांसद हैं, एमएलए साहब हैं या पार्षद हैं, उनको हमारी समस्या के कभी ज़रा भी वो नहीं रही, ज़रा भी सहानुभूति नहीं रही, कभी भी नहीं आया। और हम लोगों को सारे रात नींद नहीं आती, कभी घर गिर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, 2 साल हो गए, रास्ते जो हैं, रास्ता प्रोवाइड करने में इनको 10 मिनट नहीं लगेंगे, इतनी बड़ी मशीनें होती हैं इनके पास। बस आज से कल, कल से परसों, आज आप उसके पास जाइए, उसके पास जाइए। इन्होंने सारी सड़क का सत्यानाश कर दिया और बीच में हमारी ज़मीनें भी तबाह कर दी इन्होंने। और हमारे ज़मीनों के जाने के लिए जो रास्ते थे परमानेंट, जो कागज़ों में भी थे, वो भी इन्होंने बंद कर दिए। और ये बोलते हैं कि हमारा काम रोड बनाना है, हम किसी के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अब आप बताइए, अगर हमने सड़क से नीचे माल मवेशी ले जाना है, हमने जाना है, अपना ट्रैक्टर ले जाना है, खेती बाड़ी करनी है, या ऊपर ले जाना है, तो हम कैसे ले जाएंगे? तो मेरा ये निवेदन है कि ये जो है, इनको इंस्ट्रक्ट किया जाए और इनको बताया जाए कि सबके रास्ते जो है इनको तरीके से छोड़ा जाए, और डंगे जो है जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाए जाएँ, और ज़मीनों को भी सेव किया जाए।